उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा 2022 वलसाड़ गुजरात में सोनी समाज के बंगाली सोनी समाज द्वारा खूबसूरत दुर्गा पंडाल और उसके साथ दुर्गा पूजा का 5 दिवसीय विशेष महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए आपको ले चलते हैं श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा के पंडाल की ओर, जहां पर बंगाली सोनी समाज द्वारा दुर्गा का एक खूबसूरत महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं पंडित जी क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दुर्गा पूजा, बंगाली का दुर्गा पूजा शुरू होता है पंचमी से, बोधों से लेकर और विसर्जन तक। आइए जानते हैं कि अष्टमी या नवमी के बीच में जो समय होता है उसे हम लोग कहते हैं सोंदी पूजा। सोंदी पूजा का क्या महत्व है, आज हमारे साथ ठाकुर साहब यानी कि महाराज जी, जिसे हम पंडित जी कहते हैं, काफी विद्वान होते हैं। पुष्पांजलि जिसके मंत्र होते हैं वो हमें सिखाते हैं किस तरह पुष्पांजलि अर्पित करना चाहिए। आइए जानने का प्रयास करते हैं संधि पूजा का जो विशेष महत्व होता है वो क्या होता है। इससे हम वार्तालाप करेंगे आज बंगाली भाषा में, क्योंकि मैं भी एक बंगाली महिला हूँ। आपका खूब खूब हमारे चैनल स्वागतम। आपका পরিচয় দেবেন, আপনি আপনার নামটা বলবেন। আপনি কোথা থেকে এসেছেন? বাংলা থেকে এসেছেন। আচ্ছা, সন্ধি পুজোর যে পুরো ইম্পর্টেন্সটা কি, ওটা কখন সন্ধি পুজোটা করা হয়? অষ্টমী মাঝখানে আর অষ্টমী লাস্ট আর নবমীর প্রথমের দিকে নিয়ে সন্ধি শুরু হয়। আমি শুনেছি অনেক কিছুতে লেখাও আছে যে সন্ধি পুজোর যে মেন ইম্পর্টেন্সটা হচ্ছে যে তখন ঠাকুর নাকি আমার দুর্গা মা নাকি খুব শক্তিশালী হয়ে যায়। মহিষাসুরকে ওই সময় বধ করা হয়েছিল। अच्छा, ওই সময়টা মহিষাসুর বধ করা হয়েছিল। दर्शकों मैं बता देना चाहती हूँ कि जो संधि पूजा का समय होता है 45 समय होता है, अष्टमी नवमी के बीच का समय, उस समय के दरमियान महिषासुर का वध किया था हमारी माँ दुर्गा ने। इसीलिए वो सब बहुत पूरी पृथ्वी में अप्सरा शक्तिमान वो कहलाती है, सबसे शक्तिशाली कहलाती है हमारी दुर्गा माँ। उसी 45 मिनट्स के दरमियान हमारी दुर्गा माँ ने महिषासुर का जो उसका वध किया था, इसीलिए संधि पूजा का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और आज अष्टमी खत्म हुआ है और नवमी शुरू हो चुका है। 108 दिया हर जगह लगाया जाता है। আর আজকে নবমীর যে উৎসবটা কিভাবে করা হয় আমাদের কলকাতায় আর এখানে? নবমীর উৎসব কালকে পালন হবে। আজ যখন নবমী পড়েছে, কালকে সকাল 8টা থেকে শুরু হবে, পূজা শুরু হবে। আচ্ছা, অষ্টমীতে কি কি করা হয়, ভোগ বলুন বা রান্না বলুন, কি কি করা হয়? অষ্টমীতে মানে মাকে ওই 108টা ফুলের যে হার দেওয়া হয়, পদ্ম ফুলকে 100 করে পদ্ম ফুল দেওয়া হয়, যেটাকে মা কালীকে জবা দেওয়া হয়। 800 पद्म फूल जी, मैं बता देना चाह रही हूँ कि माँ दुर्गा को 108 कमल के फूल के अर्पित किया जाता है। लेकिन जैसे काली माँ को शू फ्लावर जिसे बोलते हैं, जसवंत फ्लावर जिसे बोलते हैं, लाल कलर का जौबा, बंगाली में तो जौबा फूल बोलते हैं। मायर पाए जौबा दिए ओटना, एक बहुत अच्छा गाना है कि माँ के चरणों में अगर आपने ये फूल दो, अपने आप फूल खिल उठता है, कली अपने आप फूल बन के खिल उठता है। उसी तरह से माँ दुर्गा के चरणों में हम लोग कमल का फूल चढ़ाते हैं। ये एक नियम है, ये शास्त्र कहता है। हमारे देश में हर तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। पापे जी आप भी आ जाइए। सत श्री अकाल पापे जी, कैसा लग रहा है आपको ये देखकर? आप आ जाइए, मेरे सामने आ जाइए। जी, मेरा नाम गुरुचरण सिंह है और मैं दिल्ली से आपके बीच में आया हुआ है। अच्छा, और हमारे साथ में सरदार परविंदर सिंह आज़ाद हैं। जी सत श्री अकाल पापे जी आपको। जी सत श्री अकाल। और मैं बहुत अच्छा लग रहा है, पता चला कि आप लोग बंगाल से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। और बंगाली लोगों ने कैसा लगा आपको डेकोरेशन, कैसा लगा? बहुत सुंदर है। कभी आप बंगाल गए हो, वहाँ का डेकोरेशन, पंडाल का डेकोरेशन देखा है आपने? नहीं देखा बंगाल का डेकोरेशन। जी, आप जरूर जाइएगा। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ की जो डेकोरेशन है वो स्पेशलिस्ट हैं। जी, आप क्या करते हो? मैं इंग्लिश लेक्चरर हूँ इंटर कॉलेज में। कहाँ पर? मैं दिल्ली में हूँ। आप यहाँ पर स्पेशली नवरात्रि के लिए आए हो? जी, ये मेरी बेटी की शादी वलसाड़ में हुई है। अच्छा, और ये दामाद है। अच्छा, आपके दामाद हैं। में रहता हूँ। ये वलसाड़ में रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? मैं वलसाड़ में मोगरावाड़ी में रहता हूँ। अलीपुर में उसके काफ़ी टच में नेकर से, तो उसके लिए हम लोग हर साल यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। आस्था सिलकाते और सब लोग मिलकर के बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। तो हम लोग खाना वाने के बारे में बात करेंगे। बंगालियों में पता है ना, बंगाली पंजाबी खाने के बारे में नंबर 1 रहता है हमेशा देश में। अगर खाने पीने की बात की, पंजाबी डिश और बंगाली डिश, बंगाली मिठाई या पंजाबी थाली, इसकी कोई तुलना कहीं देश में हम लोग नहीं कर सकते, किसी भी देश में। तो आपको हमारे बंगाली जो भोजन होता है इसमें हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। जो खिचड़ी बोलते हैं, बेगुन भाजा बोलते हैं, पायस बोलते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो पूरी इंडिया में फेमस है, बल्कि बाहर से जो लोग फॉरेन से आते हैं वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। बंगाली मिठाई के बारे में क्या जानते हो आप? बंगाली मिठाई तो बड़ी फेमस मिठाई, रसगुल्ला हो गया, रसगुल्ला है, चमचम, लैंचा, जल भरा संदेश जो बहुत फेमस है, इंद्रनगर का फेमस जल भरा संदेश।
मैं बता देना चाहती हूँ आपको दर्शकों कि हमारे बंगाली जितनी मीठा बोलते हैं उतनी मिष्टी बनाने में भी बहुत ज़्यादा शातिर है, क्योंकि वो लोग मीठा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग बहुत मीठा खाते हैं, मीठा बनाते हैं, सबको मीठा खिलाते हैं। और मिष्टी बंगाली कहते हैं ना कि हम लोग बहुत मिष्टी होते हैं, बहुत मीठा होते हैं हम लोग कभी भी कड़वा नहीं बोलते, कभी भी गुस्सा नहीं होते हम लोग। हमारे अंदर डीएनए में ही एक मिठास है, इसके लिए बंगाली हमेशा मिष्टी यानी मीठे लोग होते हैं। आप पंजाबी के बारे में क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, पंजाब का खाना तो आपको पता है बड़ा ही जी तीखा खाना है, मतलब जी बिल्कुल, उतने ही तीखे मिजाज के भी हैं। मिजाज भी तीखा है और इसीलिए बॉर्डर पे हम लोगों को लगा दिया जाता है। बिल्कुल रिश्तों को मुंह तोड़ जवाब देने में सबसे आगे हो आप लोग। जी बिल्कुल। ये आपको कैसा लगा आज का नहीं, ये? बहुत खूबसूरत, बहुत और हम हर साल दर्शन करते हैं। ये उज्जवल भारत के लिए आप क्या सोच रखते हैं? उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल किस तरह से आप उसको सोच रखते हो? नहीं, दिल भारत बिल्कुल, मैं जैसा उनका नाम है वैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ताकि आप उस तरह से बिल्कुल प्रेजेंटेशन करें, उस तरह से आप लगा बराबर इंटरव्यू लेनी है। तो मेरा एक ही मकसद है इंटरव्यू लेने का कि हमारे वलसाड़ के अंदर हर प्रांत के लोग रहते हैं, जी चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, पंजाब से हो, तो मैं चाहती हूँ बंगाल से हो, उड़ीसा से हो, मैं चाहती हूँ कि हर प्रांत के लोग जब इस प्रकार के जब फेस्टिवल अलग अलग प्रांत के लोग जब करते हैं तो हर प्रांत के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे ये जो एक कल्चर है ये सिर्फ बंगाल में ही नहीं देश के हर कोने में बनाया जाता है। जैसे अगर हम लोग पंजाबी की बात करते हैं तो हम लोग लोहड़ी मनाते हैं, बिल्कुल। हम लोग भांगड़ा डांस करते हैं। उसी तरह से बंगाल का कल्चर भी हम लोग ने हर जगह फैला के रखा हुआ है। मैं बंगाली महिला होने के नाते नहीं कहूँगी, मैं देश की महिला होने के नाते कहूँगी कि हमारे देश में अनेकता में एकता इसीलिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, जी। क्योंकि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत देश है, बिल्कुल। यहाँ भी सर्व धर्म के लोगों को मानने वाले रहते हैं। भिन्न भिन्न पहनावा है, भिन्न भिन्न खान पान है, जी। भिन्न भिन्न हमारे रीति रिवाज है। उसके बाद भी हम सब लोग जब देश पर कोई बात आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, जी यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बिल्कुल हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिल्कुल अनेकता में एकता होना। बिल्कुल यानी कि यहाँ तक कि हमारी भाषाओं में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल। दक्षिण भाषा की अलग भाषा है, यूपी की अलग है, पंजाब की अलग है, कश्मीर की अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम कंट्रीज़ के ऊपर कोई बात आती है जी। तो वहाँ सब हम एक हो जाते हैं। बिल्कुल। ये हमारे देश की खूबसूरती। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर हमें अमेरिका जाना हो या यूके जाना हो, इंग्लैंड जाना हो, मुझे सिर्फ A से Z सीखना होगा, ओनली A to Z आ गया, मतलब मुझे इंग्लिश आ गया तो आई कैन ट्रैवल एनी अदर कंट्रीज। लेकिन अगर मुझे इंडिया में किसी को अगर लाना हो, किसी विदेशी व्यक्ति को, तो उसे गुजराती, बंगाली, मराठी, उड़िया, पता नहीं कितने लैंग्वेज सीखना होगा। गुजराती में भी कच्ची काठियावाड़ी अलग फ्लेवर है, तो यहाँ पे आना आसान नहीं है। बड़े लोग पापड़ बेले भारत में आने के लिए, उसके बाद यहाँ पे भारत को खोजना ही बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत बड़े लोग पापड़ बेले तब जाके भारत में आकर यहाँ पे टिक पाए। जी जी जी। और भारत में रहकर इतने सारी भाषाओं के साथ एक साथ मिलकर रहना आसान बात नहीं है। जी बिल्कुल। इसीलिए मैं कहूँगी कि हमारा देश ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ये वो सही है। हमारे देश में हर प्रांत के लोग, हर अलग अलग भाषा के, हर बोली के लोग, हर एक क्षेत्र में जाओगे अपनी बोली बदल जाएगी। चाहे गुजरात के अंदर काठियावाड़ी बोली अलग होती है, कच्छी बोली अलग होती है, आप जाओगे हर प्रांत में आपकी बोली अलग हो जाएगी। ये उसमें भी एक मिठास रहती है। और मैं चाहती हूँ कि हम हमारे देश को सबसे पहले उसका मान सम्मान करें, कभी उसका अपमान न होने दें। और इस प्रकार के जो हमारे देश में त्यौहार होते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे नवरात्रि हो, एक ही है, माँ दुर्गा और अम्बे माँ, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक तरफ गरबा होता है गुजरात के अंदर, जिससे दुनिया का लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल माना गया है, खिताब मिला है। 9 दिन लगातार गरबा खिलैया लोग गरबा खेलते, गरबा घूमते हैं और गरबा के साथ वो लोग अपने कंठों से गाकर उसे अम्बे माँ की पूजा करते हैं। और यहाँ पे बंगाली लोग 5 दिन लगातार कहते हैं कि बंगाल में माँ दुर्गा अपने मायके चारों बच्चों को लेकर पहुँचती है वध करने के बाद। तो और एक और ख़ास बात यह है कि हमारी दुर्गा पूजा में महालया के दिन ही माँ दुर्गा की आँखों को रंग दिया जाता है, माँ दुर्गा की आंखों को बनाया जाता है। वो महालया का विशेष, इसलिए महालया होता है विशेष दिन। इस दिन हमारे माँ दुर्गा की आंखों को रंग दिया जाता है। ये होता है विशेष पेशकश हमारे महालया का। और महालया से लेकर शुरू हो जाता है खरीदारी करना बंगाल के अंदर। और मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए हमेशा। इसी तरह से आपके माध्यम से हम आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, सब्सक्राइब में प्रेस करते हैं और आप हमसे जुड़े रहिए। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से, दुर्गा के पंडाल से आप सभी का साथ रहे, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद। थैंक यू।